वही आएंगे भाई, चंद्रशेखर भाई वही आएंगे इस बार, और कोई आएगा ही नहीं, कोई टक्कर में है ही नहीं इस बार। अच्छा, नगीना में केतली चलेगा या हाथी चलेगा या क्या चलेगा? नगीना में सिर्फ चलेगा जो केतली चलेगी, और कुछ नहीं चलने वाला। यहाँ से जो निकलेंगे सिर्फ केतली निकलेगी, हमारे चंद्रशेखर आजाद भाई निकलेंगे और कोई नहीं निकलेगा। दलित और मुस्लिम दोनों ने इस बार ठान रखा है कि जो उनके साथ होने वाले किसी भी तरह की एट्रोसिटी है, किसी भी तरह की सोशल प्रॉब्लम्स है, उनको जो उठाने वाला बंदा है वो चंद्रशेखर आजाद जी हैं। कमल खिलेगा या केतली चलेगा? केतली में चाय पिलाएंगे। अच्छा, चाय पिलाएंगे केतली में? बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं दलितों के, बिल्कुल एकजुट हो गए हैं, सभी ने ठान लिया है कि आपके केतली के निशान पर मोहर लगानी है, चंद्रशेखर भाई को कामयाब करना है। और ये अकबराबाद एक मुस्लिम गढ़ है, लेकिन कोई किसी चुनाव चिन्ह का जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर जी को सिर्फ उनके चेहरे पर वोट मिलेगा। हमें उनका बहुत बेसब्री से इंतजार था, और अकबराबाद से और कहीं का पता नहीं, लेकिन अकबराबाद एकजुट होकर चंद्रशेखर जी को जिताएगा। वो शेर हैं, वो हर किसी के लिए बोलते हैं, मुसलमान हो कोई भी हो, एकजुट खड़े होते हैं वो। ठीक है, नमस्कार, आदाब। लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं और हमारी चुनावी यात्रा पहुंच गई है उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा में। वही नगीना लोकसभा है जहां से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या माहौल दिख रहे हैं और क्या माहौल है नगीना के, हमारे साथ तमाम युवा हैं, इनसे बात करेंगे। क्या माहौल दिख रहा है नगीना लोकसभा में? इस बार कमल खिलने जा रहा है कि हाथी या केतली, क्या होने वाला है? आसमान नीला होगा। आसमान नीला होगा इस बार, यही माहौल है पूरा का पूरा। हम जिस गली मोहल्ले में, जिस द्वारे पे जाते हैं, हमें सब जगह यही सुनने को मिलता है, चंद्रशेखर भाई को लाएंगे। आखिर चंद्रशेखर जी पे भरोसा क्यों कर रही है जनता, क्या कारण है? जनता इसलिए भरोसा करिए क्योंकि जनता की समस्याओं का समाधान ही चंद्रशेखर जी करते हैं। कोई और तो समस्याओं का समाधान करता नहीं है। मुद्दे हमारे पास बहुत सारे हैं, तो उन मुद्दों से हटके सारी सरकारें काम करती हैं। चंद्रशेखर जी उन मुद्दों के बारे में बात करते हैं। चंद्रशेखर जी बात करते हैं बेरोजगारी के बारे में, वो बात करते हैं महंगाई के बारे में, वो बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। इसलिए चंद्रशेखर जी की सरकार आएगी। यहाँ पर खास करके अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो मुस्लिम, दलित और बहुजन समाज के लोग एकजुट हो जाते हैं तो सांसद बन जाते हैं। तो क्या नगीना लोकसभा में ऐसा दिख रहा है कि दलित मुस्लिम साथ हो गए हैं? जी बिल्कुल, दलित और मुस्लिम दोनों ने इस बार ठान रखा है कि जो उनके साथ होने वाले किसी भी तरह की एट्रोसिटी है, किसी भी तरह की सोशल प्रॉब्लम्स है, उनको जो उठाने वाला बंदा है वो चंद्रशेखर आजाद जी हैं। कमल खिलेगा या केतली चलेगा? केतली में चाय पिलाएंगे। अच्छा, चाय पिलाएंगे केतली में? बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने स्टेशनों पे पिलाई है, हम केतली से अपने घरों में पिलाएंगे। ठीक है ना भाई, एक बंदा जब स्टेशन पे खड़े होकर चाय पिला के प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम तो पूरी केतली लेके घूम रहे हैं, तो हम नहीं आएंगे क्या? अच्छा, क्या लग रहा है सर, इस बार किसको सांसद चुन रहे हैं आप लोग? चंद्रशेखर आजाद जी को। अच्छा, आखिर क्यों चंद्रशेखर आजाद जी को? वही इस पार्टी को हमें राहत दिला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो पार्टी है बहुत बढ़िया पार्टी है, इसके लिए हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो हमारा साथ बन के खड़े रहेंगे, और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, वो हम आगे नहीं, हमेशा नीचे घुसा रही है। इसके लिए हम चंद्रशेखर आजाद जी को वोट देना चाहते हैं। क्या लग रहा है नगीना में केतली चलेगा या हाथी चलेगा या क्या चलेगा? नगीना में सिर्फ चलेगा जो केतली चलेगी, और कुछ नहीं चलने वाला। यहाँ से जो निकलेंगे सिर्फ केतली निकलेगी, हमारे चंद्रशेखर आजाद भाई निकलेंगे और कोई नहीं निकलेगा। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर, इस बार कैसा सांसद चाहिए आपको? देखो जी, हमें सांसद हमने बहुत से बनाए हैं, और जो हम बनाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर काम करें। ये नहीं कि भाषणबाजी पर काम कर रहे हैं। बहुत से सांसद को हमने यहाँ से बना कर दिया है। पिछली बार यहाँ पर हाथी से थे गिरीश चंद जी, उनको सिर्फ हमने वोट डालते वक्त देखा था। यहाँ पर जब हम वोट डाल रहे थे तो हमसे बोल रहे थे कि वोट हाथी को डालना है। हमने पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनवाई, उनको पार्लियामेंट तक पहुँचाया, लेकिन उसके बाद हमने उनकी सूरत तक यहाँ नहीं देखी है। ठीक है, इस वक्त यहाँ से हमारी नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर रावण जी हैं, तो जितनी भी युवा पीढ़ी है उनकी मोहब्बत में यहाँ इकट्ठा हुई है, तो हम सब उनको वोट करना चाहते हैं, उनको पार्लियामेंट तक हम पहुँचाना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार हाथी चलेगा या केतली चलेगा? देखो जी, होटल पे चाय बिकती है तो केतली में बिकती है, और हम यहाँ रोड पर जो केतली गा रहे हैं सब लोग, तो वोट डलेगा केतली को। यहाँ पर यहाँ जो सिर्फ चलेगी, सिर्फ केतली चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। अच्छा जी, क्या केतली चलेगी यार? नहीं लग रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हाथी का पंजा, हाथी फिर चलने वाली है यहाँ पर? देखो जी, हवा निकल गई, हाथी का लोड नहीं उठा पा रही पब्लिक अब। बहुत ज्यादा लोड हो गया हाथी का यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हाथी आता है तो जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है, लेकिन कोई मजा नहीं है वो। अब जो नया पार्लियामेंट मेंबर हम देखना चाह रहे हैं, आजाद जी को देखना चाह रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद पे भरोसा क्यों है आप लोगों को? देखो जी, वो हर किसी के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं फौरन पे। वो जाति पात, जात पात या कुछ नहीं देखते। ठीक है, तो हम लोग
पार्लियामेंट में आज़ाद जी को देखना चाह रहे हैं। पूर्ण बहुमत से हम आज़ाद जी को पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, यहाँ से खुद सांसद हैं, कैसे उनको हरा पाएंगे? भाई मेरी एक बात सुनो, आप जो भी गढ़ बनता है, किसी भी पार्टी का गढ़ बने तो उस पर विश्वास करके तो बनता है। जब वो पार्टी अपने विश्वास को कायम नहीं रख पा रही तो वो गढ़ टूटता भी तो है। तो अब दूसरी पार्टी आ रही है वहाँ पर अपना गढ़ बनाने के लिए। गढ़ हमेशा जनता का वो होता है जब उसके विश्वास को कायम रखा जाए। जहाँ पे विश्वास टूट गया वहाँ गढ़ खत्म। तो क्या लग रहा है इस बार चंद्रशेखर आजाद गढ़ को तोड़ पाएंगे, नगीना लोकसभा से जीत पाएंगे? तोड़ दिया गढ़। नगीना से पूरी जीत की कोशिश है उनकी। बाकी एंड मोमेंट पे क्या गेम खेला जाता है वो अलग बात है। गेम दूसरे लोग खेलेंगे, गेम हम लोग नहीं खेलते। हम लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं और जमीनी स्तर से उठकर ही आना चाहते हैं। हम कुछ भी बात हवाओं में नहीं करते। नहीं, इस बार क्या होना चाहिए नगीना लोकसभा से? हमारे भाई चंद्रशेखर जी जीते हैं और क्या। आखिर चंद्रशेखर जी पर क्यों भरोसा है आप लोगों को? क्यों भरोसा है? सहारनपुर का कांड हुआ है, मणिपुर में हुआ, और क्या बोलते हैं अभी मतलब अभी रामपुर में हुआ, ठीक है। और जी उससे पहले जो लड़कियों को नंगा घुमाया गया, ठीक है, उन सब का क्या है? तब तो कोई पार्टी नहीं आती, हमारे सिर्फ चंद्रशेखर भाई आते हैं, ठीक है। तो जब कहाँ सो रहे सारे के सारे, है ना। तो जो हमारा है, जो हमारे हकों के लिए लड़ रहा है, हम उसके साथ जाएंगे ना, दूसरे के साथ जाएंगे ही क्यों? क्यों? सही बात है ना। तो लग रहा है कि नगीना में क्या चलेगा? कमल खिलेगा, हाथी चलेगी, केतली चलेगा? कमल तो मुरझा गया इस बार, और हाथी भी चला गया। इस बार तो भाई की केतली भरेगी, ठीक है ना। जो मोदी चाय वाला है ना, वो भी इस बार केतली भरने का काम करेगा, देख लियो। हाँ, इस बार वही आएंगे भाई, चंद्रशेखर भाई वही आएंगे इस बार, और कोई आएगा ही नहीं। कोई टक्कर में है ही नहीं इस बार। हाँ, चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि वोट भी दीजिए और एक नोट भी दीजिए, और जनता से पैसे भी मांग रहे थे। क्या जनता नोट और वोट दोनों रही है चंद्रशेखर को? भाई देखो, जो सुनो, जो दूसरी पार्टी के हैं ना, बीजेपी हो गई, ठीक है, और जी मायावती की भी हो गई। अब तुम एक बात समझो, सभी में टिकट लेने के ना, विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, 2-2 करोड़ रुपए, 3-3 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है ना। और सारे के सारे पूंजीपति लोग हैं, कोई गरीब सुरीब थोड़ी है जो उनकी पार्टी में चला जाएगा। आप ही देख लो, सारे के सारे जितने माफिया होंगे, ठीक है, माफिया उनकी पार्टी में मिलेंगे, और जो पैसे वाले रसूखदार होंगे वो उनकी पार्टी में मिलेंगे। लेकिन हमारे चंद्रशेखर भाई है ना, वो एक मतलब चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना चंद्रशेखर भाई ही जीतेंगे, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि कौन आदमी अमीर है कौन आदमी गरीब है, वो सबको एक साथ लेके चले इक्वली, ठीक है ना। इसलिए हमारे चंद्रशेखर भाई ही जीतेंगे इस बार। अच्छा। और वो कहते हैं कि बहुजनों की आवाज उठाते हैं, तो लग रहा है बहुजन समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज दोनों एकजुट हो गए हैं नगीना में। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। हम हर गांव में जितने भी नगीना लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, जगह जगह का नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, जगह जगह, इसी कारण, ठीक है ना। मैम, कोई भी टक्कर में नहीं है इस बार। सभी जगह केतली कर देंगे हम, पूरे लोकसभा नगीना लोकसभा क्षेत्र हम सार में केतली कर देंगे इस बार। अच्छा, करेंगे इस बार आप लोग सांसद भेज रही हैं? हाँ, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है और हम पूरी जी जान से लगे हुए हैं। आखिरी मोमेंट पे क्या होता है वो तो ऊपर वाले को भी नहीं पता। अच्छा, आपको क्या समझ में आ रहा है सर, क्या माहौल दिख रहा है आपको नगीना लोकसभा से? देखिए, माहौल की बात ऐसी है, हमने पूरी तैयारी कर ली है और हम आज़ाद समाज पार्टी से केतली को जिताएंगे। ये सारी तैयारी है, सारे मुस्लिम भाई, दलित भाई सब एक हो गए हैं। बात रही, आप कह रहे हैं कि माहौल था बहुजन समाज पार्टी का, तो वो पहली बात है, अब वो सब खत्म हो गई हैं। हाथी अब जो है बूढ़ा हो गया है, अब उसमें वो बात नहीं। दूसरी बात, जो वर्तमान सांसद इस समय है गिरीश चंद्र जी, उन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। और अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जैसे बहन जी कह रही हैं कि हम किसी साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे, तो हालत वही होगी कि बहन जी का 2022 के जिस तरह से रिजल्ट रहे हैं, हम एक सीट पर पूरे यूपी में ठहर गए, तो इस बार इंडिया में पूरे जो है 0 पे बहन जी जाने वाली हैं, अगर यही रहा तो। चलो, चंद्रशेखर आजाद कुछ कमाल कर पाएंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल करना है। अच्छा, हमारी यही एक उम्मीद बचे हैं अभी दलित समाज के और बहुजन समाज के, चंद्रशेखर भाई साहब हैं, हम इनको ही जिताने वाले हैं। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर, नगीना से किसको सांसद बनना चाहिए? चंद्रशेखर आजाद के अंदर क्वालिटी है सांसद बनने का? बिल्कुल उनके अंदर क्वालिटी है भाई साहब, और वो ही बनेंगे। आखिर क्यों भरोसा है चंद्रशेखर आजाद पर? युवा हैं, गरीबों का साथ दे रहे हैं, बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं गरीबों की, दलितों की, मुस्लिमों की, इसलिए वो ही यहाँ से सांसद बनने जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है। अगर इंडिया गठबंधन से उनको टिकट नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी पार्टी रहेगी, तो कैसे जीत पाएंगे?
वो देखते हैं, समीकरण बन रहा है। अच्छा, मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं दलितों के। बिल्कुल बिल्कुल हो सकेगा, जो भी आएगा वो मुंह की खाएगा। तो क्या लग रहा है जो नगीना लोकसभा का समीकरण है, मुस्लिम दलित बहुजन समाज अगर मिल जाता है तो किसी को भी सांसद बना सकता है। तो क्या मुस्लिम दलित एकजुट हो गए हैं नगीना में? बिल्कुल एकजुट हो गए हैं, सभी ने ठान लिया है कि आपके केतली के निशान पर मोहर लगानी है, चंद्रशेखर भाई को कामयाब करना है। जी, चंद्रशेखर जी का बेसब्री से इंतजार था। हाँ। और ये अकबराबाद एक मुस्लिम गढ़ है। हाँ। लेकिन कोई किसी चुनाव चिन्ह का जरूरत नहीं है, चंद्रशेखर जी को सिर्फ उनके चेहरे पर वोट मिलेगा। हमें उनका बहुत बेसब्री से इंतजार था और अकबराबाद से और कहीं का पता नहीं, लेकिन अकबराबाद एकजुट होकर चंद्रशेखर जी को जिताएगा। वो शेर हैं, वो हर किसी के लिए बोलते हैं, मुसलमान हो कोई भी हो, एकजुट खड़े होते हैं वो। ठीक है, तो आखिर इतना भरोसा क्यों है? आप भी युवा हैं, चंद्रशेखर आजाद से क्या उम्मीद है, क्यों सांसद बनाना चाहते हैं आप लोग? उनको देखते हुए आ रहे हैं, जो किसी नेता में जो ताकत नहीं है वो चंद्रशेखर जी में अकेले में है। वो सबके साथ खड़े होते हैं, वो किसी के दबाव में नहीं आते, किसी से रिश्वत नहीं खाते, वो सिंगल है सिर्फ और हर किसी के साथ हैं। और अकबराबाद में नहीं, नगीना से इंशाल्लाह वो निकलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो अभी हम नगीना लोकसभा के अकबराबाद में हैं और जहां पर तमाम जनता खड़ी थी। हम तमाम लोगों से बातचीत किए, ये क्या सोचते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में। यहाँ का चुनाव नगीना लोकसभा अपने आप में हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक दलित समाज, बहुजन समाज के जाने युवा नेता हैं, पहचाने, सब लोग पहचानते हैं। इन्होंने लोगों ने कह रहे हैं कि इस बार उनको सांसद बनाया जाएगा। देखिए, वक्त बताता है नगीना से अगला सांसद कौन बनता है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।